अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये कहाँ आ गए हैं। तो मेरी नंद की शादी थी, अचानक उसकी शादी तय हुई। वैसे तो बहुत टाइम से उसका रिश्ता लगा हुआ था, लव मैरिज हुई है। पर लड़के वाले बिल्कुल अब मान नहीं रहते। वैसे तो इन दोनों की शादी गांव में होनी थी, और यहाँ पर मेरा देवर जो है वो अपनी बहन को सेहरा बांध रहा है। भाई सेहरा बांधता है अपनी बहन को, तो ये वही कर रहा है। और ये अब एक रस्म होती है सुबह के टाइम, जब दूल्हा दुल्हन एक जगह पे बैठते हैं बिहार में। तो ये रस्म होती है कि चुमाया जाता है उन दोनों को, मतलब उन दोनों की नज़रें उतारी जाती हैं। और यहाँ तो मुझे तो कोई काम से फुर्सत ही नहीं दे रहा। मैं ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी बूढ़ी अम्मा हो चुकी हूँ कि हर काम में मुझे पूछा जा रहा है, ये होता है नरगिस, ये होता है नरगिस। और मैं कह रही हूँ हाँ, जैसे मुझे भी पता है। मैं पता नहीं मेरे को इतनी नॉलेज कहाँ से हो गई है कि मैं सबको बता रही हूँ। मेरी जो फूफी सास है उनको मैं बता रही हूँ कि फूफी, उन्होंने वैसे अपनी एक बड़ी बेटी, जो ये आप दुपट्टा देख रहे होंगे ये उसी का है। ये बड़ी बेटी है, उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। इनकी शादी मेरे से पहले करी है उन्होंने, पर उन्हें वो भूल गई हैं कि कैसे होता है। और मैं बता रही हूँ फूफी ऐसे नहीं, ऐसे होता है, फूफी ऐसे नहीं। और मुझे हंसी आ रही है अपने आप पे। तो ये जो रस्में थी वो शुरू हो चुकी है। तो ये सबसे पहले लड़की की माँ यानी कि मेरी नंद की सास, वो आके चुमावन कर रही हैं और अपने बेटा बहू पे लाड दिखा रही हैं। और थोड़ा सा हल्का सा आपको दिखा होगा मेरी नंद का चेहरा, वैसे मेकअप मैं नहीं किया था उसका। और ये है मेरी नंद की नंद, मतलब उसकी सबसे बड़ी वाली नंद है। ऐसे शायद 2 या 3 नंद है, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है क्योंकि मैं इतना मिलती नहीं हूँ लोगों से। तो और ऐसे ही एक एक करके सब आ रहे हैं। यहाँ पे इनू भी उठ चुका था, वैसे नीचे सो रहा था ये। तो नीचे वाली जो इनके पड़ोसन थी, ये पड़ोसन है ये इनकी, तो इनके घर में ये सो रहा था, यही लेकर आई थी। इन्हें पता भी नहीं थी कि ये सारी रस्में होती है। तो जैसे जैसे वो देख रही थी वैसे वैसे कर रही थी। और ये रस्में होती गई। थोड़ा दुख भी हो रहा था, फूफी उधर रो रही थी, वो तो आई भी नहीं कि मेरी बेटी चली जाएगी। और ये है सबसे बड़ी वाली अम्मी, मतलब मेरी फुफ्फी की गोतनी। फिर ये मैं आई। मैं कह रही हूँ सारे लोग तो दूल्हे को खिलाए जा रहे, दुल्हन को कोई खिला नहीं रहा। तो मैंने कहा कि मैं पहले दुल्हन को खिलाऊंगी, और उधर से दूल्हा मना कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा आपको नहीं खिला रही, मैं पहले दुल्हन को खिला रही हूँ। फिर उसने मुंह खोला तो मैं खा गई। भाभी होना तो इतना मजाक करना तो बनता है। और ऐसे करते करते फिर वो जो उधर आप 2 लंगूरों को देख रहे हैं वो दूल्हे के दोस्त हैं। इतने मुंहफट, हम भी कुछ कम नहीं, हम भी पूरा ही उन्हें लपेटे में ले रखे थे। ये है नानी, और नानी को तो पता है कि कितना लाड आता है अपनी नातिनों पे, और ऊपर से ये नातिन दामाद। तो फिर ये थी बेस्ट फ्रेंड मेरी नंद की। वैसे तो ये पहले मेरे साथ पढ़ती थी, 5th क्लास तक ये मेरे साथ पढ़ी है। उसके बाद 6th में आने के बाद हम दूसरा स्कूल हो गया था, हमारा चेंज हो गया था, तो हम अलग अलग हो गए थे। पर ये है इसकी बेस्ट फ्रेंड, पहले मेरी भी फ्रेंड थी। ये है सबसे बड़ी वाली बहन। हाँ, और इसकी शादी में मैं नहीं गई थी क्योंकि उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। और उधर देख रहे हो आप कैसे वो मतलब नाटक करे जा रहे हैं उनके दोस्त, दूल्हे के दोस्त। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों का भी टाइम आएगा। फिर दुल्हन उठ के जा चुकी थी। अब यहाँ था हमें दूल्हे का टांग खिंचाई करना और उसके दोस्तों का टांग खिंचाई करना। तो यहाँ पे ये मिठाई नहीं खा रहे थे दूल्हा, तो थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सुबह सुबह मीठा खाने पे वैसे भी अजीब सा लगता है। तो ये नाज़रीन थी, ये उसके दोस्तों को खिलाने लगी। एक्चुअली इस रसगुल्लों में हमने नमक भर दिया था, तो इसीलिए जब इसके दोस्त ने खाया तो उसने फेंक दिया, बोले मीठा की जगह नमकीन क्यों लग रहा है। चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच।